हाँ, तो थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा, क्योंकि अगर आप बना रहे हो कोची आने का प्लान, सो दिस इज द ओनली ट्रैवल गाइड यू नीड। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सिर्फ इस एक वीडियो में आपको मिलेगा ऑल द प्लेसेस टू विजिट इन कोची। कोची में कौन सी है बेस्ट प्रॉपर्टी टू स्टे, कौन से कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के हॉटस्पॉट, कोची का बजट, इंपॉर्टेंट एफएक्यू, कस्टम मैप, आइटिनरी, सब कुछ। तो अपना पेन और नोटबुक निकाल लो और चलिए शुरू करते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं और मान लेते हैं कि आप पहुंच जाते हो कोची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सो कोची एयरपोर्ट हैज मेनली 3 मेन टर्मिनल्स। सो देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये है आपका कोची एयरपोर्ट और अपने साथ कौन वापस आ गया है ट्रिप करने, लॉरा। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। सो इस बार हम कवर कर रहे हैं मेरे चैनल पे पहली बार साउथ इंडिया। अभी मैं हूँ टर्मिनल 2 में, ये है आपका टर्मिनल 3 और जो मैं लैंड हुआ था टर्मिनल 2। सो एयरपोर्ट पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई सिटी सेंटर कैसे पहुंचा जाए। सो एज बीइंग अ बजट ट्रैवलर, डोंट वरी, मैं बताता हूँ सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन कौन सा है सिटी सेंटर पहुंचने के लिए। सो हर एक टर्मिनल पे आपको KSRTC के ऐसे बस फीडर स्टेशन मिल जाएंगे। बस इस बस में चढ़ जाओ और अलवा मेट्रो स्टेशन का टिकट कटा लो। ये है अपनी बस, देखो एक इस बस में आई गेस 60 रुपये का किराया है जो आपको अलवा मेट्रो स्टेशन ले जाती है कोची से, और वहाँ से फिर आप आगे एर्नाकुलम के लिए लेते हो मेट्रो। तो ये बहुत इजी हो जाता है। मैंने अभी ऊबर में चेक किया, उसमें 1100 रुपये दिखा रहा है यहाँ से, तो सोचो कितना चीप पड़ता है। फीडर बस की टाइमिंग्स को अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और कभी थोड़ा बहुत चेंज हो तो यूजुअली ये जनरल टाइमिंग पे सुबह 7 से 10 बजे के बीच ही चलती है। सो ये फीडर बस आपको अलवा मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ देगी। अब सिंपली अलवा मेट्रो स्टेशन से चेक करो कि आपकी होटल लोकेशन कहाँ है। अब देखो जनरली जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो एर्नाकुलम वाले एरिया में ही स्टे लेते हैं। अब यहाँ पे एर्नाकुलम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोची को ही एर्नाकुलम कहते हैं। तो देखो ये है अपना एर्नाकुलम जो सिटी है ना, उसका मेट्रो टिकट। सबसे पहले मैं आया कोची एयरपोर्ट पे, वहाँ से मैंने बस पकड़ी अलवा मेट्रो स्टेशन के लिए, जिसका 80 रुपये किराया था, और फिर ये 60 रुपये का टिकट। तो आप लगा लो 140 रुपये में आप सिटी के अंदर पहुँच जाओगे। वही मेरे 1200-1300 रुपये लगते आपकी ओला ऊबर करके। तो बस अपना स्टेशन पता करो और वहाँ का मेट्रो टिकट लेके आगे बढ़ो। सो आगे बढ़ने से पहले कोची के बारे में समझो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखो कोची बेसिकली 2 वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है। एक है एर्नाकुलम, जिसे सिटी का मॉडर्न हार्ट भी कहा जा सकता है, और यही मेरा पहले दिन का स्टे था। सो इन कोची यू कैन हैव सच ग्रेट प्रॉपर्टीज। ये देखो आप एक बार, इसमें आपको पूरा प्रॉपर किचन वगैरह भी मिलता है इस तरीके से। तो आप मतलब अराउंड यार 1000 रुपये के आसपास ऐसे हॉस्टल टाइप या होम स्टे टाइप ले सकते हो कोची में। ये एयरबीएनबी में बुक किया है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो इस स्टे का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट करो अगर आप ये प्रॉपर्टी बुक करना चाहते हो। और दूसरा पार्ट है फोर्ट कोची या फिर मट्टनचेरी एरिया। ये यहाँ का ओल्ड चाम माना जाता है। कुछ इस टाइप का एरिया था ये जहाँ मेरा स्टे था, एकदम पीसफुल। ये देखो आप। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि एर्नाकुलम से मट्टनचेरी या फिर मट्टनचेरी एरिया से एर्नाकुलम कैसे ट्रैवल किया जाए। तो चलो बताता हूँ सबसे चीपेस्ट और बेस्ट वे। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर आपको एर्नाकुलम से जाना है फोर्ट कोची के एरिया में, सो इन दोनों ही प्लेसेस के बीच में जेटी स्टेशन बने हुए हैं। तो सिंपली आपको लेनी है एक बोट। इसके लिए आपको आना होगा एर्नाकुलम बोट जेटी स्टेशन पे। और ध्यान रखो कि इस बोट जेटी स्टेशन के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है महाराजा मेट्रो स्टेशन या फिर MG रोड मेट्रो स्टेशन। तो अगर आप एर्नाकुलम में कहीं दूर दराज में हो तो इन स्टेशन पे पहले आओ और यहाँ से वॉक करके पहुँचो बोट जेटी स्टेशन। तो अभी हम पहुँच गए हैं And trust me, this is the most convenient and amazing experience to cross between these two major ports. और अभी तो सुनो कि प्राइस जान के तो आप हैरान ही रह जाओगे, क्योंकि टिकट काउंटर पर जाने पे मुझे 2 बार प्राइस पूछना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था यार 6 रुपए कैसे पॉसिबल है एक 30 मिनट की राइड के। मात्र 6 रुपये में हमने लिया है फोर्ट कोची के लिए टिकट। इससे चीप आप नहीं ट्रैवल कर सकते। दोनों के 12 रुपये पड़े। 12 रुपये लगा के हम पहुंच जाएंगे फोर्ट कोची में इस खूबसूरत सी बोट से।
सो फोर्ट कोची पे आप जब उतरते हो तो इस तरीके का ये स्टेशन है और यहाँ पे मुश्किल से मुझे लग रहा था 15 मिनट की राइड रही होगी। सो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ क्या है, और आज का स्टे इसी के आसपास लिया है तो देखेंगे यहाँ से कितना दूर अपना स्टे पड़ता है। सो नाउ कम्स द मेन पॉइंट, व्हाट टू एक्सप्लोर इन कोची। सो जैसे ही आप फोर्ट कोची बोट जंक्शन से बाहर आते हो तो आप वैसे ही मेनलैंड सिटी अट्रैक्शन के काफी करीब होते हो। सो हियर आइदर यू कैन वॉक और सिंपली मेरी बेस्ट एडवाइस है कि एक ऑटो हायर करो जो आपको मात्र 400 से 500 रुपए में अच्छे खासे अट्रैक्शन विजिट करा देंगे, एंड ट्रस्ट मी इट विल सेव योर टाइम टू। सो अवर फर्स्ट स्पॉट इज सेंट फ्रांसिस चर्च। ये पूरे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट यूरोपियन चर्च है जिसको 1503 एडी में पोर्चुगीज ने बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को डी गामा को तो आप सभी जानते हैं। तो 1524 में वो कोची में ही एक्सपायर हुए थे और उनको शुरू में यहीं बरीड किया गया था। उनकी बॉडी पूरे 14 साल तक यहीं रही और फिर 1538 में जाके उनके रिमेन्स को लिस्बन पोर्चुगल शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आज भी चर्च के अंदर उनका ओरिजिनल ग्रेवस्टोन यानी कि कब्र आज भी यहीं पे मौजूद है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ यूरोपियन टाइम्स जो कि इंडिया में बिल्ड हुआ, और उसके बाद वास्को डी गामा अपनी थर्ड विजिट पे थे लगभग 1500 के आसपास, तो उन्हें यहीं बरी किया गया था। तो इसलिए काफ़ी फेमस स्पॉट बन जाता है इस एरिया का। सो अगर आप कोची में हो तो दिस इज़ मस्ट विजिट। सो अपना नेक्स्ट स्पॉट है चाइनीज फिशिंग नेट्स जिसको लोकली चीना वाला नाम से भी जाना जाता है, एंड बेसिकली ये फेमस है अपने कैंटिलीवर डिजाइन्स के लिए जो एक तरीके की यूनिक फिशिंग टेक्निक है जो चाइना से यहाँ पे लाई गई। कहा जाता है कि लगभग 14th सेंचुरी के दौरान चाइनीज एक्सप्लोरर यहाँ पे पहुंचे थे और उन्हीं के थ्रू ये कोची में इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ की सबसे यूनिक बात यह है कि ये नेट्स इंडिया में सिर्फ कोची या कोलम के एरिया में ही देखे जाते हैं और ये कोची की इंडो चाइनीज ट्रेड या फिर कल्चरल एक्सचेंज की सबसे बड़ी निशानी बनते हैं। तो दीज आर चाइनीज फिशिंग नेट जो काफी फेमस है कोची में। इस तरीके के छोटे छोटे फिशिंग नेट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप चाहो तो 100 रुपये दे के फोटोज भी खिंचा सकते हो फिशरमैन के साथ। ये स्पॉट ज्यादातर मेनली एक्टिव होता है सनराइज या सनसेट के समय, तब ये एक फोटोग्राफर्स डिलाइट बन जाता है। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा समय यहाँ भी दिया जा सकता है। इसके बाद पहुँच जाओ एक और आइकॉनिक प्लेस, द मटन चेरी पैलेस जिसे डच पैलेस भी बोला जाता है। ओरिजिनली इस पैलेस को भी पोर्चुगीज ने बनवाया था, लेकिन 1500 एडी के दौरान उस समय के कोची के राजा वीरा केरला वर्मा को गिफ्ट में दे के वो चले गए थे। एंड द ओनली कैच इज कि फोटोग्राफी अंदर बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। और देखते हैं अंदर क्या मिलता है। सिर्फ 5 रुपए के टिकट में आप डच म्यूजियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंट्री फीस है सिर्फ 5 रुपए, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और फ्राइडे को ये बंद रहता है। सो कोची की गलियों को पार करते हुए पहुंच जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है जियो टाउन, और कुछ लोग इसे परदेसी सिनेगॉग के नाम से भी जानते हैं। एक समय था जब यहाँ पर जूइश कम्युनिटी रहती थी, खास करके स्पेन और पोर्चुगल से लोग आकर यहाँ पे बसे थे। एंड द नेम परदेसी सिनेगॉग का मतलब होता है फॉरेनर्स सिनेगॉग, हिंदी में बोलूं तो विदेशियों का प्रार्थना स्थल। ये सिनेगॉग भी लगभग 1500 सेंचुरी में बन गया था और इसको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में सबसे पुरानी एक्टिव सिनेगॉग माना जाता है। जियो टाउन की पूरी स्ट्रीट में आप अच्छा खासा वक्त बिता सकते हो। यहाँ आपको बहुत सारी एंटीक शॉप तो मिलेंगी ही जो पुराने फर्नीचर, क्यूरियोस, कश्मीरी कारपेट्स और ज्वेलरी से भरी पड़ी हैं। और ये पूरी स्ट्रीट फेमस है अपनी स्पाइसेस के लिए क्योंकि पास में स्पाइस ट्रेड का हब भी रहा है। यह है एक ओल्ड जिंजर एक्सपोर्टिंग प्लेस। ये देखो काफ़ी खंडर सा प्लेस है और यहाँ पे ना लोकल्स लोग को ही पता होता है, तो ये सारा यूरोप भेजा जाता है इस तरीके से, आप देख सकते हो। सो इफ़ यू वांट यू कैन बाय फ्रेश हाई क्वालिटीज लोकल स्पाइस जैसे कि कार्डमम, सिनेमम और पेपर। और इस स्ट्रीट से होते हुए हम पहुंचते अपने नेक्स्ट स्पॉट, द इंटरनेशनल टूरिज्म पुलिस स्टेशन, जिसको पुलिस म्यूजियम से भी जाना जाता है। तो देखो, पुलिस का नाम सुन के डरना मत क्योंकि ये है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पुलिस म्यूजियम। वैसे तो ये एक पुलिस स्टेशन है लेकिन 2010 में इसे शुरू किया गया था और इसका प्राइमरी एम था टूरिस्ट को सेफ्टी असिस्ट करना और केरला पुलिस की हिस्ट्री को दिखाना। तो यहाँ पे आप केरला पुलिस का इतिहास में वेपन्स, आर्म्स, पुलिस की यूनिफॉर्म, हैट्स, मेडल का कलेक्शन देख सकते हैं। एंड द एंट्री इज कम्प्लीटली फ्री। सो हे, बिफोर हेडिंग टू अवर नेक्स्ट स्पॉट, हमारे ऑटो वाले भैया ले आए हमें एक अमेजिंग रेस्टोरेंट जो सुपर बजट फ्रेंडली तो था ही और खाना भी बहुत डिलीशियस था। तो ये देखो यार, अपने ऑटो वाले भैया कहाँ लाए हैं, एकदम मस्त सी जगह लाए हैं। तो इन बिटवीन अपनी राइड के आप एंजॉय कर सकते हो ऐसे मील। और सोचो कि हमने खाया है एक बड़ा, 2 चाय और एक डोसा, और इन सब का बिल बना है 100 रुपये। तो आप देख सकते हो इस तरीके के कुछ लोकल रेस्टोरेंट में आप खा पी के बजट ट्रैवलिंग कर सकते हो। सो पेट पूजा के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो है कोची की सान द आइकॉनिक सांता क्रूज बासिलिका।
So this is one of the famous attraction in Kochi, Saint. So this is one of the famous church in Kochi, Saint Mary's Church. Famous attraction in Kochi. This is Saint Basilica Church. So ये है next destination, Basilica. Basilica. Saint Basilica. No, Basilica. You say. So next station is, and I will say. और ये है Santa Cruz Basilica. और इसमें क्या डिफरेंस होता है चर्च के बारे में वो हमें लॉरा बताएगी. सो लॉरा, एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बासिलिका, चर्च एंड ऑल दिस. Actually, what I have read, this is a cathedral. So it's like more big than one church. And Basilica, I'm not completely sure, but it's like what is inside the church or inside the cathedral, where all rituals are done. सो ये भी भारत की ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक है और बेहद ही खूबसूरत भी है. साथ ही साथ इसकी कोई एंट्री फीस भी नहीं है. सो डोंट मिस दिस अमेजिंग स्पॉट. नाउ इफ यू वांट टू विजिट सम टेंपल अराउंड, तो आप विजिट कर सकते हो त्रिमाला टेंपल. अब देखो, केरला में गौड़वा ब्राह्मण्स होते हैं और उनके बिगेस्ट सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में से एक है तिरुमाला टेंपल. बट याद रखो कि स्ट्रिक्टली हिंदूज ही अलाउड है इस टेंपल के अंदर. देख सकते हो आप, यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं की एंट्री होती है. तो अगर टाइम है आपको और कोची में टाइम बचा हुआ है तो आप टेंपल एंटर कर सकते हो. इस समय क्लोज है. सो ये एक और फेमस स्पॉट है कोची का, इसे बोलते हैं सॉल्ट टेंपल. और वो क्यों कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. सो यहाँ पे आप देखो कि सुबह जब मॉर्निंग में आरती होती है तो काफ़ी यहाँ पे लोग पूजा करते हैं, तो उसमें सॉल्ट चढ़ाया जाता है टेंपल में. तो ये रोड के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है सॉल्ट टेंपल. तो जाते आते हुए आप इसे बीच में एक बार विजिट कर सकते हो, और अगर आप हिंदू हो तो अंदर भी एंटर कर सकते हो. तो देखो, अभी सैफ़ी भाई से बात हो रही थी जो अपना ऑटो ड्राइव कर रहे हैं. और एक खूबसूरत सी चीज़ बताता हूँ आपको कि उन्होंने बोला अभी हम इस ऑटो में ना 3 लोग हैं. वो हैं मुस्लिम केरला के अंदर, मैं हूँ हिंदू, और लॉरा हमारे संग ट्रैवल कर रही है जो है क्रिश्चियन. और वो तीनों की फ़ोटो लेके चल रहे हैं. तो जैसा उन्हें वो बोलते हैं, जब काम होता है, काम से कनेक्ट होते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये सब कोई चीज़ मायने नहीं रखता. सो यहाँ पे अपना ऑटो रिक्शा टूर होता है ख़त्म. तो जरा सोच के देखो कि सारे प्लेसेस का जो टूर था ना, उसकी कॉस्टिंग सैफी भाई ने हमसे चार्ज करी मात्र 500 रुपए. एंड इफ यू वांट टू बुक हिम, तो आप फोर्ट कोची पहुँच के सिर्फ पूछ सकते हो सैफी भाई कहाँ पर हैं, और कोई ना कोई आपको उनके ऑटो तक ले जाएगा. ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अमेजिंग एंड वेरी इकोनॉमिकल. सो वेरी गुड मैन. सो अब इवनिंग का टाइम स्पेंड करने पहुँच जाओ फोर्ट कोची बीच, जो कि महात्मा गांधी बीच के नाम से काफी फेमस है. एंड ये बेसिकली फोर्ट कोची का मेन बीच फ्रंट एरिया है, और यहाँ के लोकल लोगों का एक हैंग आउट स्पॉट भी है, जहाँ शाम को लोकल लोग और टूरिस्ट इकट्ठा हो जाते हैं. सो इवनिंग का समय सनसेट देखते हुए आप यहाँ बिता सकते हैं. एंड यू कैन एंड योर फोर्ट कोची सर्किट एट द फेमस प्रिंसेस स्ट्रीट. यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम ही कमाल है. यहाँ आपको पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश स्टाइल के ओल्ड यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग की एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है. इसी वजह से फोटोग्राफी के लिए ये बहुत ही परफेक्ट स्पॉट बनता है. एंड ऑल्सो यू कैन डाइन एट वेरियस कैफेज एंड शॉप एंड इवन बाय सोवेनियर्स, क्योंकि यहाँ पे है बुटीक स्टोर्स, आर्ट गैलरी, बुक शॉप्स और काफी अच्छे कैफे का हब. एंड हेयर आर सम हॉनरेबल मेंशंस, जो कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप विजिट कर सकते हो. इसमें सबसे पहले है इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम, जो इंडिया के जल सेना का इतिहास और मैरीन टाइम हेरिटेज को शोकेस करता है. इसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो केरला की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म एट ग्रेट केवी कथकली सेंटर. ये शो मेनली इवनिंग में 5 से 6 बजे के अराउंड स्टार्ट होते हैं, और अगर आप आगे चल के मुन्नार या थेकड़ी में ये शो देखने वाले, सो यू कैन स्किप एट दिस पॉइंट. सो हियर वी हैव कवर्ड ऑल द ग्रेट स्पॉट इन फोर्ट कोची और मटनचेरी एरिया. एंड एक्चुअली ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट यहीं पर है. लेकिन नाउ लेट्स डाइव इनटू एर्नाकुलम जोन. सो अगर आपके पास कोची में ज्यादा टाइम है तो आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो एशिया की पहली इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वाटर मेट्रो ऑफ कोची. इस पूरे नेटवर्क में 15 रूट्स और 78 टर्मिनल्स हैं, जो आपको 10 आइलैंड से जोड़ देते हैं. इवन दो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट रूट है, पर वाटर मेट्रो से सफर करना एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, और यहाँ से बैक वाटर और स्काई लाइन का बहुत ब्यूटीफुल व्यू भी मिलता है. सो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो फोर्ट कोची से एर्नाकुलम जाने के लिए आप ले सकते हैं सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट ऑप्शन, जो कि होगा हाई कोर्ट टू फोर्ट कोची रूट. एंड इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े मॉलों में से एक, दी लुलु मॉल.
तो अभी हम पहुंच गए इंडिया के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल में। यहाँ पे है इंडिया का लार्जेस्ट हाइपर मार्केट विद मोर देन 300 स्टोर्स। साउथ इंडिया के सबसे बड़े फूड कोर्ट में से एक भी यहीं पर है, जिसमें 2500 से भी ज्यादा सीट्स हैं। साथ में किड्स के साथ हो तो ट्रैम्पोलिन पार्क और अम्यूजमेंट राइड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये मॉल केरला के एर्नाकुलम की मॉडर्निटी और ग्लोबल लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर श्योर यू कैन एंजॉय सम टाइम हियर। देन इवनिंग में वॉक अराउंड कर सकते हो एट मरीन ड्राइव। यहाँ से आप कई तरीके की बोट ट्रिप्स और फेरी राइड ले सकते हो। फोर्ट कोची की फेमस फेरी भी यहीं से मिलती है, जिसमें आप वीपिन आइलैंड और फोर्ट कोची भी एक्सप्लोर कर सकते हो एट जस्ट 6 रुपीज ऑन वन साइड। एंड यहीं पे आपको वाटर मेट्रो का स्टेशन भी मिल जाता है। साथ में सनसेट क्रूजेस के लिए भी ये जगह काफी फेमस है। ओके, सो नाउ सम हॉनरेबल मेंशंस एट एर्नाकुलम जोन। सो टाइम अलाउ करता है तो पहुंच जाओ मंगलावनम बर्ड सेंचुरी। ये एक छोटा सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जिसे कोची का ग्रीन लंग भी बोला जाता है। सो अगर आपको सिटी से दूर एक घने जंगली इलाके में कुछ समय बिताना है और कुछ बर्ड्स वॉचिंग करनी है तो ये जगह काफी खास आपके लिए हो सकती है। एंड द लास्ट मेंशन इज फोकलोर म्यूजियम। सो कोची के कल्चरल और हिस्टोरिकल डेप्थ को समझने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल स्पॉट है। सो आगे बढ़ने से पहले क्विक चेक। देखो, ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल्ड गाइड है कोची के बारे में, तो आपको वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको चाहिए इन सभी स्पॉट्स का डिटेल मैप, आइटिनरी, डिस्क्रिप्शन, टाइमिंग, प्राइस एंड और भी बहुत कुछ सीक्रेट्स, और कोची जाने से पहले एक चाहते हो डेडिकेटेड ट्रैवल कोची गाइड ई बुक की फॉर्म में, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस अमेजिंग ई बुक ट्रैवल कोची गाइड, जिसमें आपको एक ही जगह पर सब कुछ ऑर्गेनाइज मिल जाएगा। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड लिंक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अब बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कि वेयर टू स्टे इन कोची। सो मैंने आपकी सुविधा के लिए कोची के बेस्ट स्टेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: बजट, मिड रेंज और लग्जरी। सो फॉर बजट स्टे यू कैन ऑप्ट फॉर दीज प्लेसेस, व्हिच इज गोस्ट ऑफ लाइट, जॉस्टल, द हॉस्टलियर, लुइस बैकपैकर्स हॉस्टल, पाम ग्रूव सर्विस्ड विला, कोकोनट ग्रूव, पास्टिन होम स्टे, गुड कर्मा इन, एनीज इन होम स्टे, प्रकृति होम स्टे। एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 2000 से 5000 की रेंज में है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज प्लेसेस, व्हिच इज नियति बुटीक स्टे, द सनसेट बे, लिलीज स्टोरीज, सी हट होम स्टे, रोशिता वुड कासल, तमारा वेलनेस स्टे एंड द फोर्ट बंगलो। एंड द लास्ट इज लग्जरी स्टेज। अगर आपका बजट 5000 से ज्यादा है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दीज प्लेसेस: द फन एंड इकोटल, नीम रानास टावर हाउस, ओल्ड हार्बर होटल, लल्यून फोर्ट कोची, डच बंगलो, विवंता एर्नाकुलम, ले मेरिडियन कोचीन। एंड हियर आर सम स्पेशल मेंशन। ये कुछ एयरबीएनबी है जिन्हें आप बुक कर सकते हो, जिसमें है तुलासी होम स्टे, सी ब्रिज होम स्टे, रिवरसाइड हेरिटेज, रिवरसाइड ए हट, कासा डेल मार। चलो तो बात करते हैं अब कैफे एंड रेस्टोरेंट्स की। अब पहली बात तो ये, अगर आप मेरी तरह कहीं भी खा सकते हैं तो रोड साइड में स्टॉल्स भी काफी अच्छा ऑप्शंस होते हैं। बट स्टिल कोची में हो तो ये सारे कैफे को विजिट करना एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। सो द लिस्ट इज लीला आर्ट कैफे, टी पॉट कैफे, लविंग अर्थ कैफे, पांडल कैफे, सीगल रेस्टोरेंट, फ्यूजन बे, कैनवस रेस्टोरेंट एंड पिजेरिया, काशी आर्ट कैफे। ये सारी लोकेशन मेरे बनाए हुए कस्टम मैप में ऑलरेडी पिन्ड है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलो तो अगले सेगमेंट में बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, भैया खर्चा कितना आएगा। देखो, नॉर्मली 2 नाइट्स बहुत इनफ है कोची के लिए। सो इसी को कंसीडर करके सबसे पहले बात करते हैं स्टे की। तो मिनिमम 1000 रुपए मान के चलता हूँ, तो 2 नाइट्स का हो जाता है 2000 रुपए। नाउ फूड की बात करूँ तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फिर भी एक मोटा मोटा 700 से 800 रुपए, ऑन द हायर साइड 800 रुपए लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1600। इसके बाद है लोकली कम्यूट करने के लिए, जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ऑटो हायर कर रहे हो, साइट सीइंग कर रहे हो, तो इन सब का मोटा मोटा 800 रुपए पर डे मान लेते हैं, तो 2 दिन का 1600 रुपए। एंड नाउ एक्टिविटीज एंड मिसलेनियस खर्चे को रखता हूँ मैं 1500 रुपए, जो कि अराउंड 6700 यानी कि अराउंड 7K के अंडर आपकी ये ट्रिप हो जाएगी कोची के लिए। सो चलो क्विकली बात करते हैं कुछ टॉप FAQ की, जो कोची के बारे में सर्च किए जाते हैं, जिसमें से है व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कोची। सो आई रिकमेंड यू कि आप विजिट करें नवंबर टू मार्च के महीने में, क्योंकि इस दौरान वेदर काफी प्लेजेंट होता है, नॉट टू ह्यूमिड एंड सुटेबल फॉर साइट सीइंग, and this period is also coincide with many festival and celebrations. So the next thing is language barriers for tourists in Kochi. Well, English is widely spoken and understood in the tourist area of Kochi. सो ऐसा कोई भी बैरियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप लोकल से हर वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इजी टू गेट अराउंड कोची? वेल डेफिनेटली यस, कोची हैज अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपको बसेस, ऑटो रिक्शा, टैक्सीज एंड लोकल फेरीज मिल जाती हैं। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए आप ऑटो हायर कीजिए या फिर कैब में साइट सीइंग कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज शॉपिंग इन कोची। सो यस अगेन, कोची बहुत ही अच्छा शॉपिंग के लिए, स्पेशली फॉर ट्रेडिशनल केरला आइटम लाइक स्पाइसेस, बनाना चिप्स, वहाँ की ट्रेडिशनल साड़ीज। एंड द लास्ट थिंग इज कोची सेफ फॉर फीमेल ट्रैवलर्स एंड सोलो ट्रैवलर्स? सो यस, कोची इज कंसिडर्ड अ सेफ सिटी फॉर गर्ल्स एंड वीमेन।
क्योंकि केरला को माना जाता है इंडिया का सेफेस्ट स्टेट में से एक। ओके सो नाउ लेट्स रैप अप द वीडियो। सो जाते जाते यही कहूंगा कि केरला को गॉड्स ओन कंट्री ऐसे ही नहीं कहते हैं। यहाँ की नेचर, बैक वाटर्स और बीचेस प्राइसलेस हैं और इसको प्रिजर्व रखना भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए प्लास्टिक यूज को अवॉइड करें, अपने ट्रैश को डस्टबिन में ही डालें। लेट्स कीप कोची क्लीन एंड ग्रीन। एंड मेरी कोची ट्रैवल गाइड भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट चेक इट आउट एंड प्लीज शो सम लव टू द वीडियो बिकॉज बहुत मेहनत लगी है सारी रिसर्च और एक कंबाइंड वीडियो बनाने में। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप द वर्ल्ड क्लीन। बाय बाय।